Unlock the power of word. Supercharge your vocabulary with these mind-blowing techniques. अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा आज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का सेकंड डे है और इसकी जो सब कैटेगरी है वोकेबलरी एक्सपेंशन, उसकी आज फर्स्ट क्लास है। हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स हाउ टू बिल्ड योर वोकेबलरी, कि अब आप अपनी वोकेबलरी को कैसे बिल्ड कर सकती हैं। लेक्चर को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आप उन टेक्निक्स को ठीक से यूज़ कर सकें और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि वोकेबलरी क्या है। हम कब से कह रहे हैं ना कि वोकेबलरी को बिल्ड करना है, वोकेबलरी एक्सपेंशन कैटेगरी है। काफ़ी लोग कहते हैं जी हम वोकेबलरी पे काम कर रहे हैं, तो वोकेबलरी है क्या? द वर्ड्स दैट मेक अप अ लैंग्वेज। ऐसे अल्फाज जो एक ज़बान को, एक लैंग्वेज को बनाते हैं, वो हमारे पास वोकेबलरी हैं। ठीक है, यानी उर्दू के जितने भी लफ्ज़ हैं जो सारे मिलके उस उर्दू लैंग्वेज को बनाते हैं, उर्दू ज़बान को बनाते हैं, वो सारे उसकी वोकेबलरी हैं। पंजाबी में जितने भी वर्ड्स हैं और वो सब मिलके पंजाबी ज़बान को बनाते हैं, तो वो पंजाबी की वोकेबलरी हैं। इसी तरह से इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे मिलके एक इंग्लिश लैंग्वेज को बना रहे हैं, तो वो उसकी वोकेबलरी है। जैसे हम इसी अगर सेंटेंस कोई देखें, द वर्ड्स दैट मेक अप अ लैंग्वेज, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग सेपरेट सेपरेट वर्ड्स हैं और ये भी इंग्लिश की वोकेबलरी हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम देखते हैं उन टेक्निक्स को कि इसे कैसे बिल्ड करें। दो वे हैं जो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, रीड। रीड एज मच एज यू कैन, मतलब आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। ठीक है, जितना ज़्यादा आपसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या पढ़ें? नहीं, यहाँ पे कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने फ़लाँ चीज़ ही पढ़नी है। यानी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़नी है तो आपको वोकेबलरी आपकी बिल्ड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। या आपने फ़लाँ ऑथर को पढ़ना है तभी आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी, या आपने फ़लाँ कैटेगरी को पढ़ना है तभी आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो अपील करता है, आपको जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, आप उसी की तरफ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नॉवल पढ़ना पसंद है तो इंग्लिश नॉवल पढ़ें, किसी भी राइटर के पढ़ें। ठीक है, आपको अगर फ़िक्शन पढ़ना पसंद है तो आप फ़िक्शन स्टोरीज़ पढ़ें। आपको अगर एसेस पढ़ना पसंद है तो आप एसेस पढ़ें। आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। यानी कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आप कुछ भी पढ़ोगे, आप वहाँ पे न्यू वर्ड्स को देखोगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेबलरी में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ पढ़ने से आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो जाती है? नहीं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो हम रिपीटेडली पढ़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने से ही हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी माइंड में डायरेक्ट स्टोर नहीं हो पाते। ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाते। तो उसके लिए क्या वे है? इसका जो सेकंड वे है, राइट। राइट एज मच एज यू कैन, मतलब आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो। आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने किसी न्यू वर्ड को देखा, उस वर्ड को लिख लो अपने पास और उस वर्ड को बार बार रिपीट करो। ठीक है, अब लिखने के भी कुछ वेज हैं। अब इसके बाद मैं आपको वो वेज बताती हूँ कि लिखना कैसे है। दो वेज हैं, ये प्रूवन वेज हैं, प्रूव्ड हो चुके हैं ये। ठीक है, बहुत से लोगों का मानना है कि ये उनको हेल्पफुल थे, ये दोनों वेज ही। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो इसमें सेकंड वे है, कार्ड्स, मैंने इस वे को यूज़ किया और मुझे लगता है कि मेरी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है सिर्फ इस वे की वजह से। ठीक है, यहाँ पे दो वेज हैं, इट्स जर्नल और कार्ड्स। जर्नल क्या होते हैं? जर्नल बेसिकली आपकी एक नोटबुक हो गई। ठीक है, वो कुछ भी रजिस्टर है, नोटबुक है, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, तो वो आपका जर्नल हो गया। दूसरी तरफ दूसरा वे जो है वो कार्ड्स हो गए। कार्ड्स फॉर एग्जांपल जो स्टिकी नोट्स होती हैं, आपने सबने देखे हुए होंगे। ठीक है, एक कलरफुल नोट्स होते हैं, उन्हें आप एज अ कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जर्नल पे अगर लिखना है तो किस तरह से लिखना है, और अगर कार्ड्स बनाने हैं तो कार्ड्स किस तरह से बनाने हैं। जर्नल में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म, ये एक टेबल से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नाउन लिखा हुआ है,
फिर वर्ब लिखा हुआ है, फिर एडवर्ब लिखा हुआ है और फिर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। यानी जो एक वर्ड होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकती हैं ना। तो इसलिए आप अगर कोई भी वर्ड पढ़ते हो तो ट्राई करें उसी टाइम गूगल करें उस वर्ड को। ठीक है, पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करता था ना कि आप डिक्शनरीज खोलो, आप उसमें ढूंढो ये वर्ड है या नहीं, फिर उसके अदर फॉर्म्स देखो। लेकिन अब तो आपके पास गूगल है, अब तो मुश्किल रह ही नहीं गई है। आपने कोई भी वर्ड देखा गूगल पे वहाँ पे टाइप करो और उसके अदर फॉर्म्स अगर हैं तो वो भी यहाँ पे इस टेबल में आपने फिल करनी है। आपने पूरा ये टेबल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पूरे आपने एक पेज पे आपने इसी तरह पेज, एक आपका पेज फिल हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। इसी तरह से आपने ये क्या करना है कि इसमें क्रिएटर, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक वर्ड पढ़ा, इट्स अ क्रिएटर यानी बनाने वाला, ये नाउन था, आपने नाउन के कॉलम में इसे राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, गूगल करना है। गूगल पे आप देखो क्रिएटर का क्या कोई वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो क्रिएट यानी बनाना, ये काम हो रहा है ना, वर्ब है हमारे पास, तो आपने उसको वर्ब वाले कॉलम में लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखो क्या इसके कोई एडवर्ब फॉर्म है, तो क्रिएटिवली। ठीक है, तो ये आपने उसके एडवर्ब वाले कॉलम में लिख लिया। इसी तरह इसकी देखो क्या कोई एडजेक्टिव फॉर्म है, तो क्रिएटिव। ठीक है, शी इज़ अ क्रिएटिव पर्सन या समथिंग लाइक दैट। तो क्रिएटिव जो है इसकी एडजेक्टिव फॉर्म में भी है। तो आपने इन सब को क्या करना है कि अपनी उस जो टेबल है उसमें ये लिख लेने हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ जहाँ पे आपने वो एक वर्ड क्रिएटर सीखना था, अब आपने 3 और वर्ड सीख लिए हैं। यानी आपने 4 नए अल्फाज सीख लिए हैं, आपके 4 न्यू वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में ऐड हो गए हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई। अब ये तो आपने लिख ली उसकी अदर फॉर्म्स। अब आपने जो एक और चीज़ लिखनी है वो उसके मीनिंग्स होंगे। अब मीनिंग लिखने के 2 वे हैं, आप कहीं स्टार्ट में लिख लो, यहीं नाउन वाले कॉलम में साथ साथ उनके मीनिंग्स लिखते जाओ। ठीक है, या फिर आप किसी भी वे में, वो आपको जो फिजिबल लगता है आप उस वे में इसका मीनिंग लिख लो। और एक और चीज़, आपने इसके सेंटेंस लिखने हैं। एक वर्ड को याद करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो सकता है। जब तक आपको ये ही ना पता हो कि सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करना है, तो आपको हज़ार अल्फाज भी आते हैं तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। आई रिमेंबर कि मैंने जब सबसे फर्स्ट टाइम ये सोचा था कि वोकेबलरी को बिल्ड करूं, मैंने एक पर्सन से डिस्कस किया एंड शी टोल्ड मी कि आप ऐसे करो, आपकी कोई भी लिस्ट एक खोलो, आइल्स की खोलो, एक टोफल एग्ज़ाम होते हैं उसकी खोलो, जीआरई की वर्ड लिस्ट है, ठीक है, वो कोई खोलो और जी पढ़ना शुरू कर दो, जी याद करना शुरू कर दो। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत बेस्ट वे है, रोज़ के 10 वर्ड मैंने याद करने बहुत आराम से। लेकिन क्या हुआ, वो वर्ड मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हुए। मुझे आते तो वहाँ पे 1000 लफ्ज़ थे, लेकिन उन 1000 को मैंने सेंटेंस में किस जगह पे यूज़ करना है, इसमें बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने ये डिस्कवर किया कि बेस्ट वे इसका ये है कि आप इसका सेंटेंस साथ लाजमी लिखें, आपको पता हो कि उस वर्ड को आपने सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तभी वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा। ये हो गया जर्नल का। आपने जर्नल इस तरह से अपना क्रिएट करना है, आप जब भी कोई न्यू वर्ड पढ़ो इस जर्नल में लिखो। ठीक है, और आपने ये करना है कि आप जर्नल को फिर रिवाइज करते रहोगे। आपने आपका एक पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे चले गए हो, साथ साथ लिखते जाओ और जब न्यू लिखो पिछले वालों को भी एक नज़र देख लो, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारे सेव हो जाएंगे। अब दूसरा जो वे है यहाँ पे वो है कार्ड्स। कार्ड्स किस तरह से बनाने हैं, कार्ड्स की वो फ्रंट बैक होगी। ठीक है, एक स्क्वायर कार्ड है छोटा सा, उसमें आपने इस वे में टेबल बनाना है, ये नाउन, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। मतलब लिखना सेम वही चीज़ें हैं जो 4 मैंने जर्नल में बोली थी कि आपने उनकी अदर फॉर्म्स भी लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड था, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा केयर, ख्याल। ठीक है, तो मैंने देखा गूगल से सर्च किया क्या इसकी वर्ब फॉर्म है, इसकी वर्ब फॉर्म भी केयर ही है, मैंने वो भी लिख लिया। मैंने देखा इसकी क्या कोई एडजेक्टिव फॉर्म है, तो केयरफुल मतलब ख्याल से। ठीक है, तो मैंने वो भी राइट कर लिया। अब इसकी एडवर्ब फॉर्म देखी, इसकी एडवर्ब फॉर्म भी है केयरफुली। ठीक है, तो मैंने ये सब अलग अलग लिख लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड की चारों फॉर्म्स हों। ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे जिनकी नहीं होंगी, कुछ की 2 होंगी, कुछ की एक ही फॉर्म होगी, तो जो जो होंगी हमने वो लिख लेनी है। ठीक है, हमने कार्ड के फ्रंट पे ये वाला टेबल बना लिया। ये टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ टॉप पे या यहाँ बॉटम पे इसी वाले पेज पे आपने उसका मीनिंग लिख लेना है। ठीक है, उसका मीनिंग आपको अगर उर्दू में ठीक लगता है आप उर्दू में लिख लो,
आपको इंग्लिश में ठीक समझ आती है तो आप इंग्लिश में लिख लो, कोई मसला नहीं है। आपने वो लिख लिया, वो लिखने के बाद पेज की जो आपकी बैक साइड है, आपने उस बैक साइड को, उस कार्ड की बैक साइड को ओपन करना है और उस पे आपने उसका कंप्लीट सेंटेंस लिख लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने कंप्लीट सेंटेंस उसका लिखना है ताकि आपको पता हो कि सेंटेंस में किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो उसकी बैक साइड पे आपने उसका सेंटेंस लिख लेना है, ठीक है। इस वे को आपने यूज़ करना है, किस लिए? इस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन कार्ड्स को नेक्स्ट कैसे लेके चलना है, इसके भी दो वेज हो सकते हैं, ठीक है। सो उसके दो वेज हमारे पास ये हो सकती हैं कि आप ऐसे करो कि उसका, या तो अगर आप स्टिकी नोट्स को यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करो, आपके पास एक वॉल अगर है, एक फ्री वॉल है, आपका सेपरेट रूम है, तो आप सिंपली न्यू वर्ड पढ़ो, उस पर इसी तरह से लिखो और साथ वॉल पे चिपका दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आते जाते वहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहेगी और अगर सेंटेंस देखने की ज़रूरत पड़े तो उसे थोड़ा सा फोल्ड करके आप उसका सेंटेंस देख लो, सिंपल। और दूसरा वे ये हो सकता है कि आप बजाय उस वॉल पे लगाने के आप अपनी पास वो रख लो, ठीक है। और आते जाते कहीं पे भी आपको थोड़ा वैकेंट टाइम मिला है तो उनको रिवाइज भी साथ साथ करते रहो, ताकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप अगर इन्हें छोड़ देते हो, बिल्कुल आप कहेंगे एक दफ़ा आपने पढ़ लिया तो बस अब बात ख़त्म हो गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हर थोड़े टाइम बाद इन्हें रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो आज की हमने इन टेक्निक्स को डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट वेज को हमने देख लिया, ठीक है। सो इनको आप ज़रूर अप्लाई करें और आज आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली 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 आप लोगों को कार्ड का वे ठीक लगता है तो आप कार्ड्स अपने बना के रख लें, और अगर आपको जर्नल वे ठीक लगता है तो एक जर्नल लाजमी ले आएँ, क्योंकि नेक्स्ट जो 11 लेक्चर्स हैं हमारे पास वोकैब एक्सपेंशन के, वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट वेज भी बताऊंगी और उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कॉमन वर्ड्स और डिफरेंट फॉर्म्स ये सब भी बताऊंगी, तो वो आपने लाजमी अपने पास नोट करनी है। सो डेट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।